मूल कमल से मूल बंधाओ, गुरु गणेश को तहाँ मनाओ। लिंग कमल अज्ञान वसेरा, नाव कबल से नाम चलाए। विश्व व्यापक विष्णु पाए, हृदय में शिव शंख बजाए। सहज धुनि सुन सहज सबीरा, कंठ कमल सरस्वती प्यारी। वहाँ विराजे हंस विचारी। त्रिगुणा के घर ज्योत जगाओ, ज्योत उजारो। निरंजन का नित हरो अंधेरा। इरा पिंगला सुषमण नारी, भमर गुफा सुन बीन सितारी। सुन सकड़ में शांति अपारी, पीले प्याला अमृत केरा। कहे त्यों कोई कला धारे, चलिया ऊपर दसम द्वारे। दिन ना रंजनी जान ऋणकारे, बिन भूमि ब्रह्म का डेरा। राग तिलंग भजन दो, दिव्य रूप दर्शन गुरु के नजारे। देखा मेला कुंभ का गंगा के किनारे टेक। योगी बैरागी त्यागी बैरागी, रागी अनुरागी हरि हर पुकारे। सन्यासी उदासी प्रेम प्रकाशी आकाशी, वनवासी नंगे थे हजारे। ब्रह्मचारी पुजारी आए आचारी, संसारी उदारी करत बहु भंडारी। भीष पंथ भोते जड़ चेतन पूजते, संत महंत वक्ते अखंड ज्ञान उचारे। कहे त्यों कहीं ऐसा मेला नाही, देखे जो जनताएं तिसे भाग भारे। कहे त्यों कहीं ऐसा मेला नाही, देखा जो जनताएं तिसे भाग भारे। हरिओम शांति शांति शांति। विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्नासुव। आपदामपहर्तारं दातारं सुखसंपदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम्। गर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्।
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वामी टेऊराम जी महाराज की, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवाय। राजा रामचंद्र भगवान की, जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी टेऊराम जी महाराज की जय। स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज
उनके स्वरूप में बैठी हुई प्यारी साध संगत, प्यारे श्रोता मित्रों, भाइयों बहनों एवं माताओं, इससे ज्यादा आनंद की और कोई बात नहीं हो सकती कि आप सभी लोगों में जो परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, आनंद के प्रति जो प्यास, जो आकांक्षा दिखलाई देती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। सत्य को जानने के लिए, परमात्मा की ओर चलने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए आप सभी लोगों के अंदर जो एक प्यास, एक तड़प, एक आकांक्षा जो दिखलाई देती है, ये बहुत आनंद की बात है। पिछले सत्संग में मैंने कहा था कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि बड़े भाग्य से जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, मनुष्य ही एक ऐसा है जो संसार में रह करके विवेक से भोगों को भी भोग सकता है और परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है। भक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। जो महापुरुषों ने, जो संतों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये तो ठीक, लेकिन आगे कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। रामचरितमानस कहती है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य से जो तुमको भारत भूमि में जो मनुष्य शरीर मिला है, इसके द्वारा जो भक्ति का आनंद मनुष्य प्राप्त करता है, तो बड़े भाग्य से जो शरीर मिला है इसका उपयोग करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? ये साधन का धाम है, साधना करने के लिए। जीवन तो सभी को मिलता है, जन्म तो सभी को मिलता है, लेकिन जीवन सभी को नहीं मिलता। जीवन हमें उपलब्ध करना होता है और वो साधना से उपलब्ध होता है। जन्म सभी को मिलता है, लेकिन जीवन को उपलब्ध करना पड़ता है। तो साधन धाम, ये शरीर जो है ये साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। और इसको पाने के बाद में जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, जिसने अपने मोक्ष का साधन नहीं किया, तो अंत में सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर पश्चाताप करने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। सो परत्र दुख पावई, बाद में पश्चाताप, दुख और पीड़ा ही उठानी पड़ती है और फिर उससे कुछ हासिल नहीं होता। कबहू कर करुणा नर देहि, बहुत कृपा करके परमात्मा ने यह शरीर दिया है। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। और ये जो शरीर दिया है ये करुणा करके दिया है,
और इसका सदुपयोग अगर मनुष्य न कर पाए और संसारिक विषयों में, प्रपंचों में फंसा रहे, तो अंत में पछताने के अलावा कुछ भी रह नहीं जाता है। ये बात तो मैंने कहा था। तो जीवन का पहला सूत्र ये है कि मैंने ये जो मनुष्य शरीर पाया है, इसका लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य हमको ज्ञात हो गया तो हमको अपने लक्ष्य की ओर जाना कैसे है, भक्ति को कैसे करना है, इस बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आगे समझाया है। एहि तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। ऐसा मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी अगर हमने अपने मोक्ष का, अपनी मुक्ति का साधन नहीं किया, तो जो न तरे भव सागर, जो इस संसार सागर से पार नहीं होता है, अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करता है, मोक्ष का उपाय नहीं करता है, तो सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वो अपनी आत्महत्या करने वाला ही होता है, अंत में कुछ भी हाथ लगता नहीं है। इसलिए भक्ति करना है तो कैसे करना है। हम लोग मंदिर जाते हैं, बहुत जाते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं। दर्शन करने से चित्त को शांति मिलती है। बहुत लोग तो दिन में 3-3 बार भी दर्शन करने जाते हैं भगवान का। कहते हैं कि मैं तो भगवान का 3-3 बार दर्शन करने के लिए जाता हूं। दरबार में जाता हूं तो 3-3 बार मत्था टेकता हूं। भगवान कहते हैं, बेटा तुम तो 3 बार दर्शन करते हो, मैं तो 24 घंटे तुम्हारा दर्शन करता हूं। परमात्मा हमको 24 घंटे निहारता रहता है, हमको देखता रहता है। परमात्मा हमको देखे, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। हम परमात्मा को देखें, हम उनका दर्शन करें, तो ही लाभ है। हम दर्शन जरूर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारी भावना, हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो मूर्ति में परमात्मा विराजमान है, ये सबके अंदर, सब में समाया हुआ है, ऐसा हम मानते नहीं। मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, और मंदिर में ही कभी कभी हम अपनी शांति खो देते हैं। अगर ज्यादा भीड़ भाड़ हो, किसी का धक्का भी लग जाए, तो हम अपनी शांति खो देते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी जो मूर्ति में हैं, जो यहां विराजमान हैं, जो सद्गुरु हैं, जो भगवान हैं, जो परमात्मा हैं, जो मंदिर में विराजमान है, मूर्ति में, ये सबके भीतर व्याप्त हैं। ऐसा हम मानते नहीं। भावना ही सब कुछ होती है। भावो ही विद्यते देवः, यादृशी भावना यस्य तादृशी सिद्धिर भवेत्। जैसी हमारी भावना होती है, वैसी ही हमको सिद्धि मिलती है, वैसे ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तो परमात्मा सब जगह विराजमान है, ऐसा हम मानते नहीं हैं। मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी विराजमान हैं, ऐसा हम नहीं मानते। आज ऐसी भावना रखनी चाहिए कि आज हम परमात्मा का दर्शन करने आए हैं, हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, आज मैं भगवान का हो गया हूं, आज मैं अपने सद्गुरु महाराज की शरण में आ गया हूं, मैं उनका हो गया हूं। मेरे ठाकुर जी की आंखों में प्रेम भरा हुआ है, वो मुझको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, वो ओठों ही ओठों में मंद मंद हास्य कर रहे हैं। आज परमात्मा ने मुझको ऐसा सुयोग दिया है, ऐसा संयोग दिया है कि आज हम दरबार में आकर के भगवान का सत्संग सुनने का ये ऐसा सुंदर अवसर दिया है। ऐसा मान करके जो
भगवान का दर्शन करते हैं वही वास्तव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसा मानना चाहिए। हमारे ठाकुर जी हमको की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, उन्होंने ऐसा संयोग दिया, हम सत्संग सुनने आए, आज उनके दर्शन के लिए आए। ऐसा मान करके अपने जीवन में और परमात्मा की भक्ति करे तो ही ठीक है। हमारे परमात्मा सब जगह विराजमान हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो ये कहते हैं, मंदिर में से बाहर निकलो तो ऐसा भाव रखो नहीं कि ये बूढ़ा है तो ये जवान है तो ये गोरा है तो ये काला है। ऐसा अगर भाव रखेंगे तो संभव है कि हमारी आंखें बिगड़ जाएं। आंखों के साथ साथ हो सकता है हमारा मन भी बिगड़ जाए। इसलिए ऐसा भाव कभी रखना नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी सब में विराजमान हैं, वही सब कुछ है। परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि को बना करके वो प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर गया, वो हर चीज में प्रवेश कर गए, हमको हर एक जगह दिखलाई दे। भगवान का भक्त तो वो है, प्रातः काल उठता है तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता है। धरती हमारी माता है, हमारा धारण पोषण करती हैं। ऐसा मानते नहीं। आजकल के सुधरे हुए लोग तो ये मानते ही नहीं, ये तो पृथ्वी है, ये तो जमीन है, इसको क्या करना है, इसको क्यों प्रणाम करना है, इसको क्यों पैर लगना, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं, धरती हमारी माता है, उनको प्रातः काल उठ करके उनको प्रणाम करना, उनके पैर लगना, उनको उसके बाद में पृथ्वी पर पैर। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जो भगवान का भक्त है प्रातः काल उठता है, परमात्मा को प्रणाम करता है, धरती माता को प्रणाम करता है, फिर पैर रखता है। हमारी सारी क्रिया जो है वो भक्तिमय होनी चाहिए। सब जगह हमको परमात्मा दिखलाई दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा कि सीय राम मैं सब जग जानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई स्त्री दिखलाई नहीं देती थी, कोई पुरुष दिखलाई नहीं देता था, सब में वो सीताराम जी का दर्शन करते थे। प्रत्येक वस्तु में हमारे परमात्मा विराजमान हैं, हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, चंदन से, पुष्प से, फूलों से हमें परमात्मा का पूजन करूं, ये ठीक है। ये भक्ति का पहला चरण है, शुरुआत है। हम परमात्मा का पूजन अर्चन करें, ठीक है, लेकिन हमारा भाव शुद्ध न हो, हमारा व्यवहार शुद्ध न हो तो वो भक्ति में आनंद आता नहीं, परमात्मा को भी वो अच्छा लगता नहीं। हमारा व्यवहार मुख्य है। बहुतों ने ऐसा मान रखा है कि अमुक समय भक्ति का है, अमुक समय व्यवहार का है। ऐसा नहीं, इसमें विभाजन नहीं। हम अपने व्यवहार को भक्तिमय बनाएं। भक्ति करनी है तो 24 घंटे की करनी है। कोई ये नहीं कि अमुक समय भक्ति का है तो अमुक समय व्यवहार का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दुकान पर बैठते हो, जब माला फेरते हो तो माला फेरते समय तुमको दुकान दिखलाई देती है, तो दुकान पर बैठते हुए तुमको तुम्हारे ठाकुर जी क्यों नहीं दिखलाई पड़ते? प्रत्येक व्यवहार को हमको भक्ति में बनाना है तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको भक्ति में बनाएं। बाजार में जाते हो शाक सब्जी लेने के लिए तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि मैं बाजार जा रहा हूं,
अपने ठाकुर जी के लिए शाक सब्जी लाऊंगा, भगवान का ठाकुर जी का भोग बनाऊंगा, भगवान हमारे भोग को भोग लगाएंगे, ऐसा भाव अपने मन में हो तो वो किया हुआ कर्म भी जो है, वो किया हुआ वो भी भक्ति बन जाता है। प्रत्येक व्यवहार जो हमारा हो वो भक्ति में हो तो ही जीवन की सार्थकता है। परंतु ऐसा हम मानते नहीं, हम तो कुछ और करने लगते हैं, हमारा चित्त कहीं न कहीं और चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हमारे ठाकुर जी सब जगह विराजमान हैं, ऐसा भाव रखना। सर्वमय ईश्वर है। जिन जिन लोगों ने भी, बहुत सी माताएं होती हैं मन में ऐसा विचार करती हैं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, सारा दिन जो है हमारा परिवार के कुटुंब में ही चला जाता है, कार्यों में चला जाता है, मैं भगवान की कोई अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं कर पाती हूं, समय नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक में ठाकुर जी हैं, परिवार के सभी व्यक्तियों में हमारे परमात्मा विराजमान हैं, और ऐसा मान करके जो सेवा की जाती है वो सेवा भी भक्ति बन जाती है। प्रत्येक कार्य में मनुष्य को, सबको ऐसा विचार रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो अपने ठाकुर जी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ही उस जीवन का, तो ही भक्ति का आनंद मिलता है। वो हमारा व्यवहार, जिन लोगों ने भी पाया अपने व्यवहार से, अपने धंधे से ही पाया। बड़े बड़े जो संत महापुरुष हो गए, उन्होंने भी अपने धंधे से ही पाया, अपने कार्य से ही पाया। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो वो भक्ति में बाधा है। वो बाधा नहीं है। वो हमारा प्रत्येक कार्य, नामदेव दर्जी था, गोरा कुम्हार था, सेना नाई वो हजामत का काम करता था, कबीरदास जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। इन जिन्होंने, ये बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इन्होंने धंधे से ही, अपने व्यापार से ही, अपने कर्म से ही, जो उनकी रोजी रोटी, जो आजीविका थी, उसी से ही, उसी को ही उन्होंने भक्ति मान करके और उसी को अपना सब कुछ मान लिया, और उसी से, अपने धंधे से, व्यापार से ही उन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा नहीं मानना कि हम सांसारिक कार्य करते हैं तो परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारी प्रत्येक क्रिया भक्ति में हो सकती है यदि हमारी भावना उसमें हो। मैंने पहले तो ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा होता हो, कोई नीचा होता। बड़े बड़े ब्राह्मण भी, वो भी बनियों के यहां, वैश्यों के यहां सत्संग करने गए हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी आता है। तो उन्होंने भी अपने धंधे से ही पाया। जाजली नाम के एक ऋषि हुए थे। जाजली नाम के ऋषि हुए, उनको आकाशवाणी हुई कि अगर तुमको सत्संग करना है, अगर सत्संग करना है तो तुम जनकपुर में जाओ, वहां तुलाधार नाम का एक बनिया रहता है, उसके पास जाओ, वहां सत्संग करो तो तुमको कुछ ज्ञान मिलेगा। जाजली ऋषि जब तुलाधार बनिया के वहां गए तो वो तुलाधार वैश्य अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और अपना व्यापार कर रहा था। जाजल ऋषि को देख करके वो तुलाधार बनिया कहने लगा कि आकाशवाणी सुनकर आए हो। वो जाजल ऋषि को आश्चर्य हुआ।
उन्होंने कहा कि आपको, बोले आपकी साधना क्या है? उसने कहा मेरी साधना कुछ भी नहीं, ये जो मैं धंधा करता हूं ना, दुकान चलाता हूं, यही मेरी साधना है, इसी से ही मैंने सब कुछ पाया। ये जो तराजू की डंडी है ना, इस डंडी को मैं कभी टेढ़ा होने देता नहीं, कभी किसी को कम तौलता नहीं, और प्रत्येक ग्राहक को मैं परमात्मा का स्वरूप मानता हूं, और परमात्मा समझ के ही मैं सेवा कार्य करता हूं, और ये अपना व्यापार चलाता हूं, और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। यही मेरी साधना है। माता पिता की सेवा सर्वप्रथम। आजकल तो लोगों को अपने माता पिता के, आजकल के छोकरे तो जो है वो कह देते हैं कि क्या आप भी बात करते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप भी बोलते रहते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगर ऐसा अपने वृद्धों को, अपने बड़ों को बोला जाए तो उनको बड़ा अप्रिय लगता है। माता पिता की सेवा ही सब कुछ है, और उसी से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति एक बार नहीं करोगे तो चलेगा, मंदिर नहीं जाओगे तो एक बार चलेगा, लेकिन माता पिता को, जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, उस माता पिता की सेवा से ही संपूर्ण तीर्थ, सारे पुण्य, सब कुछ उनकी कृपा से, माता पिता की सेवा की कृपा से मिल जाता है। पुंडलीक का बहुत बढ़िया अच्छा सा इतिहास है, वो फिर मैं कभी कहूंगा। आज इतना ही। हरि ओम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय संजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामी टेऊराम जी महाराज की, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
बोल गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरटे राम स्वामी जय गुरटे राम मेरा सतगुरटे राम परोपकारी जगत उधारी परोपकारी जगत उधारी तुम पूर्ण काल जय गुरटे राम जब जब प्रेम न निज हित कारण तुमको पुकारा स्वामी आपको पुकारा अब तब गुरु अवतार धरे तुम तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी सबको निस्तारा जय गुरटे राम प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साखी सतनाम स्वामी मंत्र साखी सतनाम धर्म सनातन के प्रचारक धर्म सनातन के प्रचारक नित निपुण अभिराम जय गुरटे राम देश विदेश में मंडली लेकर पावन दे उपदेश स्वामी पावन दे उपदेश आत्म रूप लखाया सबको आत्म दर्श दिखाया सबको हरियाता पकड़े जय गुरटे राम पूर्ण अचल समाधि तेरी सिद्ध आसन ब्राजे स्वामी सिद्ध आसन ब्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन वर्ष मनोहर सुंदर लोचन देखत मन गाजे जय गुरटे राम आत्म स्थित वचन के पूरे योगी इंद्र जति योगींद्र जति परम उधारी धीरज परम धारी धीरज धारी परम अगाधमती जय गुरटे राम धन धन मात पिता कुल तेरा धन तव साधु सुजान धन तव साधु सुजान धनवादेश जहाँ तुम जन्म्या धनवादेश जहाँ आप जन्म्या धन तव शुभ स्थान जय गुरटे राम सुनर मुनिजन हरिजन गुनिजन गावन गुण तुम्हारे स्वामी गावन गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई तेरे न पाए सके नर कोई तेरी महिमा पर परे जय गुरटे राम जो जन तुम्हारी आरती गाए पाए सो मुक्ति पावे सो मोती साधु संगत को अरुण दीजे सर्व सकत को सतगुर दीजे पूर्ण गुरु भक्ति जय गुरटे राम ओम जय गुरते राम स्वामी जय गुरते राम सतगुरटे राम परोपकारी जगत उधारी परोपकारी जगत उधारी तुम पूर्ण काल जय गुरटे राम ओम सर्वस्वरूपम आद्यरूपम भूमिरूपम वैवानां रूपम ज्ञान रूपम कारण रूपम दर्जना यस्य
गुरज्ञानी आदनवामं निर्दुर्जामं श्रीटेवरामं गुरुज्ञानी आदनवामं निर्दुर्जामं श्रीटेवरामं गुरुज्ञानी रावल चंदन घुंघरू के सर्वफूलों की बरखा बरसाओ नरसिंह लोम मेरी बाजा तबला कृंदा चार्ज बजाओ हर वर्षी पूरण की से अगरबत्ती और धूप जलाओ आरती कार्य करो बहुत सुंदर सदगुरु की जयकार बुलाओ आरती कार्य करे बहुत सुंदर सदगुरु की जयकार बुलाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आशवंदी गुर तो दर आई तुझ बिन ठार न काई राम तुम हर राता तुम हर माता मेरी आश पुजाई राम पाए पलव में पेरे ब्यारी आइस दम जाई राम धन मन धन हर राज करे मैं मांगत नाम सने राम नाम तुम्हारा सावन कर साधो सा पाप सवे राम कहते गुरलोकतीन में आगमन मिटाई राम कहते गुरुलोकतीन में आवागमन मिटाई राम। गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते संकट कटे देत परम गति सोए कहते संकट कटे देत परम गति सोय आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी ये वचन मन माई दारे पाए सुख आराम जी उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है भाग्य पर कछ नाई राखो वेद ग्रंथ पुकार है समय का अति कदर करना कोई ये न कुसंग में जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देख अवगुण आप जो बहुत है मन में भरे सर्व जीवों से करो तनिंद किसकी ना करो ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए राम व्यापक यार सब में द्वेष को हर लीजिए समय जोई गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नहीं कर जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो जा बनी साहेबनी सब यो सदा मुख से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना वचन साचा मधुर हो जब तभी मुख को खोलना शरण तेरी आए जोई ताई दे सन्मान जी यजप वैरी होए तो भी न करो अपमान जी और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना लोक पुण्य पर लोक में कब होए तुमको तापना धर्म अपने माए हरदम प्यार कर नटना नहीं शीस जावे जार रे पर धर्म से हटना नहीं मौत अपना याद कर लेते हैं बुलाओ ना कभी ज्ञान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी धर्मशाला जान जग को जीव सब में
करो विश्वास जी। अटल शरधाधार मन में भरम कर सब नाश जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप कर ध्यान को। सब जगत बंधन तोड़ विचरो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहती हूँ करनी करे भवन निधि उतरो पार। कहती हूँ करनी करे भवन उतरो पार। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, मन भोग और भक्ति में से एक तरफ ही जाएगा, किंतु भक्ति में मन लगाए बिना शांति नहीं मिलेगी। मन भोग और भक्ति में से एक तरफ ही जाएगा, किंतु भक्ति में मन लगाए बिना शांति नहीं मिलेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आगु शरण में बात करे अरदास, कहते ऊत सदा सकी पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे नयम की त्रास। कारज हो अनरास, संशय कोई ना रहे सब कारज हो वनरास। संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सब सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेऊ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी तेऊ राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्व आधार, जो सुमरे सो तुरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तुरे पार। राखी शिवो हम राखी शिवो हम, सर्वजिद आनंद राखी शिवो हम। परमवीर काशी राखी शिवो हम, काशी राखी शिवो हम। घर वनवासी राखी शिवो हम, गढ़ गढ़वासी राखी शिवो हम। प्रेम प्रकाशी राखी शिवो हम, रामवासी राखी शिवो हम। हम। जय राधे राखी शिवो हम, जय नाथ स्वामी राखी शिवो हम। ओम शिवो हम राखी शिवो हम, ओम शिवो हम राखी शिवो हम। ओम शिवो हम राखी शिवो हम, राखी शिवो हम राखी शिवो हम। राखी शिवो हम राखी शिवो हम, राखी शिवो हम राखी शिवो हम। राखी शिवो हम राखी शिवो हम, राखी शिवो हम राखी शिवो हम। राखी शिवो हम राखी शिवो हम, राखी शिवो हम राखी शिवो हम। हरि
शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सदगुरु टेमुराम महाराज की जय। सदगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सदगुरु हरिदास राम महाराज की जय। देव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय। धर्म का प्राणी विश्व का प्राणो प्रेम काश। हर हर गंगे हर हर महादेव। और सबई चौ